हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 7। रुद्र आयुष के साथ बात कर ही रहा था और विटामिन एम के बारे में बता ही रहा था। अब आगे विटामिन एम ने उस औरत के साथ बात खत्म करके फोन काट दिया और फिर अपना फोन टेबल पर फेंक के वहीं चेयर पर बैठ गए और अपने सिर पर हाथ रख दिया और 2 मिनट ऐसे ही बैठी। तभी उसके बाद हरप्रीत जो खा रहा था वो विटामिन एम को बुलाता है और कहता है ब्यूटीफुल, सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ रुद्र को पटाने में। तो विटामिन एम उसको बहुत ही गंदी तरह से घूरती है और हरप्रीत एक बार के लिए तो सकपका जाता है और उसके बाद विटामिन एम से कहता है कि सुनो, तुम्हें रुद्र को पटाना है पर तुम इतनी खूबसूरत हो, जैसे उस क्यूट से बेबी ने बोला कि तुम्हें तो देख के ही पट जाएगा वो। और मैं उसकी इस बात पे मैं मतलब रुद्र हरप्रीत को घूर रहा हूँ। हरप्रीत मेरे सामने देखकर अपने आईब्रोज ऊपर करता है और एक विलन वाली स्माइल करता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे पता है कि तुम यही चाहते हो। ये सब हुआ। विटामिन एम हरप्रीत को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से उठकर जाने लगती है। तो हरप्रीत उसे सीट पर बिठाता है और कहता है सुनो, फायदे का सौदा करते हैं। उसकी बात पर विटामिन एम कुछ नहीं बोलती और उसे फिर से घुटने लगती है। तो हरप्रीत कहता है कि अरे यार, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इतने क्यूट से बच्चे को तुम रुला रही हो। विटामिन एम उसको फिर से इग्नोर कर देती है और बाहर की साइड देखने लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा सोच रही है कि अभी मैं क्या करूँ। हरप्रीत विटामिन एम को कहता है सुनो, रुद्र मेरा दोस्त है, मैं उसको बोलूंगा तो वो मान जाएगा। उसकी बात पर विटामिन एम कुछ नहीं कहती और जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रहती है और विटामिन एम अपने किसी सोच में ही गुम थी। इन्हीं सब के बीच में हरप्रीत मेरे पैर पे पैर मारता है और मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तो हरप्रीत कहता है कि उससे बात कर, पर मैं उस जोन में नहीं था कि मैं उससे बात करूं, मैं सिर्फ उसको देखने में लगा हुआ था। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। तो हरप्रीत फिर से विटामिन एम से कहता है सुनो ना, तुम इतनी खूबसूरत हो, वो आसानी से पट जाएगा, एक बार ट्राई तो करो। तो विटामिन बहुत ही शांत आवाज में कहती है मैं अपनी प्रॉब्लम्स देख लूंगी, प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखोगे 5 मिनट के लिए। जिस तरह से वो आरव से बात करने के बाद टेंशन में थी, वो लड़की इतनी काम एंड कंपोज दिख रही थी उस टाइम पे कि मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया कि उसको पता है कि उसको सुबह उठ के क्या फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, को वो हैंडल नहीं कर पाई तो क्या होगा, वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर भी वो किसी को जो कंटिन्यूअसली उसको इरिटेट कर रहा था उसको काम और कंपोज के साथ आराम से जवाब दे रही थी। मुझे उसकी ये बात बहुत ही पसंद आई थी। इतना कहने के बाद विटामिन एम वहां से जाने लगती है तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया है विटामिन एम। वहीं पे रुक जाती है और पीछे मुड़ती है और मेरे सामने देख रही थी। उसने जैसे ही मेरे सामने देखा, मैं 1 मिनट के लिए वो हो गया कि मुझे बोलना क्या है, मैंने उसको क्यों रोका था, क्योंकि वो चीज मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उसको वहां पे बैठने के लिए कहा, वो भी चुपचाप वहां आकर बैठ गई। उसके बाद और रुद्र विटामिन एम से कहता है मिस, मैं आपको नहीं जानता, शायद आप मुझे जानती हैं और आप जिससे बात कर रही थी वो भी मुझे जानता है। तो विटामिन एम का रिएक्शन ऐसा था कि तुम तो पब्लिक फिगर हो, तुम्हें तो सब लोग जानते ही होगे। आई नो मुझे लोग जानते हैं, पर आपके मुंह से मेरा नाम आया है और किसी को शायद मेरी हेल्प की जरूरत है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैटर क्या है?
शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। उसके बाद पर विटामिन एम ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगती है, और दूसरी साइड हरप्रीत अपने हाथों से वो यस यस नहीं करते हम लोग जब विनिंग शॉट लगता है, उस टाइप का हरप्रीत अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर खुशी से अपने थाइस पर मारने लगती। विटामिन एम अपनी आंखें खोलती है और मेरी तरफ देखते हुए सोचती है, लिसन मिस्टर रंधावा, मुझे नहीं पता मेरी बात आपको सच लगेगी या बुरी लगेगी, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं फेक भी बोल रही हूँ, क्योंकि आपके साथ ऐसा सब हो रहा होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम सूरत एंड आई एम कनेक्टेड विद द हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, और मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। ओके, रुद्र ने कहा। फिर आगे, मैं जिस हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हूँ वो एक क्लिनिकल ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मेडिसिन ट्रायल का कर रहे हैं, और उसी के साथ हमारा एक पेशेंट है आरव करके। आरव बेसिकली अहमदाबाद से है पर अपनी ट्रीटमेंट वहां पे ले रहा है। आरव 8 साल का बच्चा है, कैंसर पेशेंट है, और वो कंटिन्यूअसली 2 साल से अपनी ट्रीटमेंट कर रहा है। जब 2 साल पहले आरव हमारे पास आया था ट्रीटमेंट के लिए, तब वो कैसा होता है कि मेंटली बच्चा अनस्टेबल हो, जो हर रोज मेडिसिन पे ही जी रहा हूँ, ऐसा था, और कभी किसी की बात नहीं मानता था। पर कोइंसिडेंसली वो मुझे मिला एक दिन, पर हम दोनों की बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। उसी के साथ मेरा और उसका एक बॉन्ड बना है, आप बोल सकते हो बुआ और भतीजे का, ठीक है। और वो मेरी हर बात मानता है, ठीक है। आरव पढ़ाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैं उसको पढ़ा दी हुई हूँ, कभी कभी स्कूल भी भेज देती हूँ। पर जो नॉर्मल बच्चा कर सकता है वो आरव नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है। इसीलिए मैंने उसको 2 चीजें सिखाई थी, एक तो चेस और दूसरा क्रिकेट। मुझे पर्सनली क्रिकेट में इंटरेस्ट है और मैं देखती हूँ। उसी के साथ मेरे इंटरेस्ट के साथ मैंने उसको बोला कि तुम भी देखो, तो हम दोनों क्रिकेट हमेशा साथ में ही देखते हैं। ये सब हो ही रहा था कि उसको है ना बार बार क्रिकेट शॉट्स देखने की आदत हो गई, और उसको ज्यादा नॉलेज भी आ गया कि कौन कौन सा शॉट खेलता है, कौन कैसी बॉलिंग करता है, किस तरह से। ये सब हुआ, उसके बीच में आप लोगों ने एनपीएल जीता एज अ कैप्टन, तो उसको तब से वो आप पसंद आने लगे हो, और वो हमेशा मुझे बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि मैं आपसे उसकी बात करवाऊं, तो मैंने उसको हमेशा टाला था कि अभी नहीं, वो नहीं, ऐसा करके। पर आज आपको उसने देख लिया है मेरे साथ, तो फिर अभी मुझे उसको टालने में प्रॉब्लम होगी, उसी के विषय कि वो आपके साथ बात करे, आपके साथ रहे। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भले ही उसके साथ पर्सनली ना मिले या फिर आप उसको हॉस्पिटल में ना मिले, पर आप उसके साथ कॉल पर एक बार बात कर लो। फिर मैं आपको आगे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से सब हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।